जैसे वहाँ पे हो रहा है तो हमारे यूपी सरकार को भी ये चीज़ आजमानी चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए सख्त से सख्त कानून आने चाहिए। जो क्राइम कर रहे हैं इनको तत्काल, जो कर रहे हैं उनको तत्काल इसका निर्णय लिया जाए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ज़रूर बिल पास होना चाहिए, क्योंकि हम आए दिन न्यूज़पेपर में रोज़ ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, जिससे बहुत इसे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन इसमें क्या है कि पुलिस को भी बहुत ज़्यादा एक्शन में आना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबिलिटी है। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए बंगाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया है विधानसभा सत्र में मंगलवार को, और ये बिल था एंटी रेप बिल। जी हाँ, हम एंटी रेप बिल की बात कर रहे हैं, जिसमें जो भी दोषी होगा, जो बलात्कारी होगा, उसको 10 दिन में मृत्यु की सजा मिल जाएगी और 21 दिन के अंदर ही जो भी जांच पड़ताल होगी वो भी की जाएगी। वैसे पहले जो था वो 2 महीने का होता था कि 2 महीने के अंदर जांच होती थी, पर अब वो 21 दिन की कर दी गई है। और आपको बता दें कि पूरा देश ही इसकी चर्चा में लगा हुआ है कि ये जो बिल है ये यूपी में भी पास होना चाहिए। इसी को लेकर हम लखनऊ की जनता से बात करेंगे, क्या ये बिल यहाँ भी पास होना चाहिए कि जो बलात्कारी हैं उनके मन में डर बैठे कि अब वो आगे ऐसा कदम ना उठाएं। और आपको साथ ही बता दें कि भाजपा सरकार भी ममता सरकार का समर्थन कर रही है, इसको लेकर जो बिल पेश हुआ है इसका समर्थन कर रही है भाजपा सरकार भी। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में। बंगाल सरकार ने जो एंटी रेप बिल पास किया है इसको कैसे देखते? उसको जैसे वहाँ पे हो रहा है तो हमारे यूपी सरकार को भी ये चीज़ आजमानी चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए सख्त से सख्त कानून आने चाहिए। यहाँ पे मतलब पास करके सही किया? बिल्कुल सही किया है, यहाँ पे भी होना चाहिए पब्लिक के हिसाब से। जैसे अभी आप देख रहे हो गोमती नगर में भी अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, 2 लड़कियाँ किडनैप हुई थी, पुलिस वालों ने अच्छा काम किया था, उनको पकड़ लिया था। तो वैसे ही पुलिस को भी जागना चाहिए, काम करना चाहिए अच्छे से, और जनता को भी उनकी मदद करनी चाहिए। आइए और लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या राय है जानते हैं। बंगाल सरकार ने जो एंटी रेप बिल पास किया है इस पर क्या कहना चाहिए? ये ठीक पास किया है, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये रात रात लड़कियाँ अपने कार्य के लिए निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? जिस बंदों के पास लड़के नहीं हैं, उनके लड़के हैं खाली, तो कैसे वो अपने जीवन यापन करेंगी? तो इनको इतना ना छूट दी जाए, जो क्राइम कर रहे हैं इनको तत्काल, जो कर रहे हैं उनको तत्काल इसका निर्णय लिया जाए। मेरा तो यही कहना है, सरकार से तत्काल संगीन लेकर के उचित कार्रवाई करें, और जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है इसको तुरंत जांच करके और तुरंत फांसी दी जाए। क्या उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। ऐसे बलात्कारियों का जो अंदर है डर बैठ जाएगा तो वो लोग बलात्कार नहीं करेंगे, इस 10 दिन के अंदर सजा मिलेगी? बिल्कुल 10 दिन के अंदर नहीं, हम तो कहने 1 हफ्ते के अंदर कर दें सजा। इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि बलात्कारियों को तत्काल संगीन में लेते हुए इनको लाइफ टाइम के लिए अंदर कर दें या फांसी दे दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से। बंगाल सरकार ने जो एंटी रेप बिल पास किया वो तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन बहुत देर करी है। ये सारी चीज़ें जो बहुत पहले प्रोसेस होती तो जो बंगाल में हुआ है वो घटना शायद ना होती। बंगाल के साथ साथ अदर स्टेट में भी इसको होना चाहिए, चाहे यूपी हो चाहे अदर स्टेट, ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए, जिससे ऐसे कुकर्म करने वालों को इमीडिएट एक्शन हो, इमीडिएट एक्शन से इमीडिएट रिजल्ट हो। लोगों के अंदर डर होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं दोबारा होनी चाहिए। ये चीज़ें जब दोबारा नहीं होंगी तभी सारी बहनें बेटियां सभी सुरक्षित होंगी, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा जिससे लोग ऐसा करने के बारे में सोचेंगे। जैसे बिल पास हो गया तो क्या बलात्कारी अब ख़त्म हो जाएंगे? ख़त्म तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि एक डर होगा, उसका जो बलात्कार के केस है उनमें कमी आएगी, लोगों के अंदर डर, एक मैसेज जाएगा। जब मैसेज जाएगा तो लोग ऐसा करने से पहले सोचेंगे कि हाँ एक इमीडिएट कोई एक्शन या रिज़ल्ट उनके सामने पेश होता है, तो चाहे वो इनकाउंटर हो या फांसी की सज़ा जो भी हो, इमीडिएट होना चाहिए। मतलब विद 1 वीक के अंदर जो डिसीजन होगा तो लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा, तो लोग ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है।
बंगाल सरकार ने जो एंटी रेप बिल पास किया उसको लेकर क्या कहें? देखिए, रूल तो बहुत बढ़िया है, ये तो होना ही चाहिए कि जो भी है अगर उसको अगर रंगे हाथ अगर पकड़ा दिया जाए तो अगर वो एग्री कर रहा है कि मैं किया हूँ करके तो उसको फास्ट ट्रैक उस कुछ होना नहीं चाहिए, तो प्रूव कर रहा है, खुद ही प्रूव कर रहा है कि हाँ मैं किया हूँ करके, तो इमीडिएट उसको एक्शन हो जाना चाहिए। विद इन 10 डेज जो ममता दीदी ने जो निकाला है रूल जो है उसमें 10 दिन के अंदर में वो हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि एज़ पर इंडियन जो लॉ रूल रेगुलेशन है जो भी है, इसमें ये पॉसिबल भी बहुत ज़्यादा कम दिखता है हम लोगों को, क्योंकि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये पता नहीं है। तो क्या है कि इसको लागू होना चाहिए और ये यूपी में भी लागू करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना चाहिए। बलात्कारियों के मन में डर बैठेगा कि अब ऐसा नहीं करेंगे वरना हमारे साथ भी ऐसा होगा, 10 दिन में हमें सजा सुना दी जाएगी और फांसी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि पुलिस को भी बहुत ज़्यादा एक्शन में आना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ना पुलिस भी तो जो है उसको अरेस्ट करने में, उसका जो एफआईआर दर्ज करने में जो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता है, तो वो सब में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाएगा। लेकिन यूपी में ये चीज़ एप्लीकेबल होना चाहिए, भी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अब एप्लीकेबल होना चाहिए, बट जिस हिसाब से हमारा न्याय व्यवस्था भी चल रहा है और जितना करप्शन और सब कुछ है, अगर इतनी तेज़ी से हो जाएगा तो मे भी हो सकता है कि किसी इनोसेंट को भी सज़ा मिल जाए। तो मेरा पॉइंट ये है कि उसके लिए सभी को तेज़ होना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था को भी तेज़ होना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को भी तेज़ होना पड़ेगा कि एक्यूरेट रिजल्ट निकले। ऐसा ना हो कि 10 दिन को बिल पास करने के चक्कर में, 10 दिन में सज़ा देने के चक्कर में आप उसको किसी निर्दोष को दे दो। क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना लड़कियों को फेवर किया जा रहा है उसका वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी कर रही हैं अपने राइट्स का, ये भी नो डाउट, ये भी एकदम क्लियर है, मिसयूज़ हो रहा है लगातार। तो अगर वो मिसयूज़ कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं कमी उनमें भी है। तो अगर वो कल को उनको किसी से दुश्मनी हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने उठा के फॉल्स रेप केस लगा दिया, तो फिर उसका कौन जजमेंट करेगा? अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके पहले ये तेज होनी चाहिए। अगर 10 दिन में आपको फैसला सुनाना है तो फिर जांच पड़ताल आपकी तेज होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को सज़ा मिल जाए, क्योंकि कानून ये कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक दोषी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो वो मस्ट है। 10 दिन में मिले ये कंफर्म है, क्योंकि उसके बाद उसके सोर्स लगने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए सज़ा में, और जो उसकी जितनी भी जांच हो रही है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले पुलिस को और न्याय व्यवस्था को, जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उन सबको काफ़ी तेज़ होना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये सब चीज़ें कर देना, फैसला सुना देना, लेकिन पहले देश की क्या कंडीशन है आज की डेट में, एक अगर मर्डर केस भी होता है तो उसका सालों साल केस चलता रहता है। रेप केस में भी जो है क्या नाम है आपका, जितने पुराने केसेस हुए हैं सब कितने लंबे लंबे समय तक चले, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो। क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां भी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लड़कियां भी कोई कम नहीं है, गलत इल्ज़ाम लगाने में लड़कियां भी पीछे नहीं हटती हैं, जो फैक्ट है। जैसा कि आपने देखा, हमने लखनऊ की जनता से बात की, उन्होंने कहा जो बंगाल में जो बिल पास हुआ है वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए और इससे बलात्कारियों के मन में डर बैठेगा और बलात्कारी जो हैं वो ये करने से डरेंगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए और जो सज़ा है 10 दिन की वो होनी चाहिए। अब ये तो देखने वाली बात होगी, ये बिल तो पास हो गया है कि अब ये बिल लागू होता है कि नहीं, मतलब लोग इसको अपनाते हैं कि नहीं, लोगों के मन में डर बैठता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है। और हमारे उत्तर प्रदेश में लागू होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और आम जनता भी इस पर कई सवाल उठा रही है कि हमारे यहाँ भी लागू होगा तो लोगों के मन में एक अलग डर रहेगा। तो ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।